कोनों के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। आज मैं एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज के प्रकार। ये अक्सर क्वेश्चन में पेपर आते हैं, इसे आपको मानना पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन में 2 नंबर में इसका डिफिनेशन ही पूछ देंगे, त्रिभुज क्या है। तो 3 रेखाखंडों से घिरे क्षेत्र को हम त्रिभुज कहते हैं। अब हमारे डिफिनेशन को सुन करके आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, कौन के आधार पर त्रिभुज का प्रकार क्या है। त्रिभुज बहुत प्रकार के होते हैं, जिससे कौन के आधार पर आगे मैं आपको बताते जाऊंगा, कौन के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, और इस तरह से है त्रिभुज का प्रकार होता है। तो मैं सब आपको एक तरह से बताते जा रहा हूँ, आप देखते जाइए, नोट डाउन भी कर सकते हैं। पहला है न्यून कोण त्रिभुज। कौन के आधार पर त्रिभुज का 3 प्रकार होते हैं, ये आप देख लीजिए। कौन के आधार पर त्रिभुज का 3 प्रकार आपको दिख रहा होगा, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। इस तरह से कभी कभी इसका डिफिनेशन में पूछता है कि न्यून कोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज क्या है, अधिक कोण त्रिभुज क्या है। तो न्यून कोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है वह न्यून कोण त्रिभुज का है। समकोण जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है वह समकोण त्रिभुज का है। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आइए भुजाओं के आधार पर, आपको दिख रहा होगा भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। इसमें भी 3 प्रकार का होता है भुजाओं के आधार पर भी, बेस्ड ऑन साइड, और वो था बेस्ड ऑन एंगल। आपको दिख रहा होगा बेस्ड ऑन एंगल, और ये है बेस्ड ऑन साइड, यानी भुजाओं के आधार पर। इसमें भी 3 प्रकार का होता है, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। जिसमें आप अच्छी तरह से इसका डिफिनेशन, इसका जो चित्र होता है वो अभी आप देख सकते हैं कैसे बनता है। विषमबाहु त्रिभुज, इसके प्रत्येक भुजा अलग अलग होता है, उसे विषमबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि जिस त्रिभुज की कोई 2 भुजा आपस में बराबर होता है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु, समद्विबाहु, इसका आप फिगर भी, और आगे है समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, 3 प्रकार का आपको दिख रहा होगा, 3 प्रकार, विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु। ठीक है, तो इस प्रकार से त्रिभुज के कोण के आधार पर भी 3 प्रकार और साइड के आधार पर भी त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। कुछ प्रमुख बातें आपको ये भी देख लेनी है, क्योंकि इस सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ प्रमुख बातें के बारे में अगर हम सी को संबंधित बड़ी भुजा मान ले कि सी हमारी क्या है, बड़ी भुजा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन है किससे, सी स्क्वायर से। यानी जब 2 भुजाओं का स्क्वायर तीसरी भुजाओं के स्क्वायर से अधिक हो तो वो त्रिभुज क्या होगा, एक्यूट एंगल, यानी न्यून कोण त्रिभुज। अब इसका इंग्लिश नेम, हिंदी नेम सब देख सकते हैं, क्योंकि हम नोट्स ही ऐसा बनाते हैं जिसमें कि मैथ है, तो इसमें कुछ आपको इंग्लिश और हिंदी में कम्बिनेशन बना के ही चलना होता है मैथ में। उसी तरह है समकोण, यानी राइट एंगल, तो जब 2 भुजाओं का स्क्वायर तीसरी भुजा के बराबर हो। देखिए कभी कभी होता है क्या, क्वेश्चन में इस तरह से दे देता है, 3 साइड आपको दे दिया, 3 भुजा दे दिया, और आपको पहचानना है कि ये कौन सा त्रिभुज होगा। आपको ऑप्शन में दे देगा न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और इनमें से कोई। तो आपको उसमें से इसी रूल लगा के आपको अपनाना होता है कि जब 2 भुजाओं का स्क्वायर तीसरी भुजा से अधिक हो तो न्यून कोण, जब 2 भुजाओं का स्क्वायर तीसरी भुजा के बराबर हो तो समकोण, और जब 2 भुजाओं का स्क्वायर तीसरी भुजा से कम हो तो वह अधिक कोण त्रिभुज होता है। इस तरह से आपको ये हो गया फार्मूला, जो कि इम्पोर्टेंट है हर स्टूडेंट के लिए, चाहे वो 10 का एग्ज़ाम दे रहा हो, इंटर का एग्ज़ाम दे रहा हो, या फिर किसी मतलब कि कोई भी कंपटीशन का भी तैयारी कर रहा हो, तो उसमें भी आपको जरूरत पड़ेगी। थैंक यू।